मोक्ष कर लेना। मोक्ष किसे होता है, पहले ये क्वेश्चन मन में होना चाहिए। और जिसे मोक्ष होता है उसका पुरुषार्थ कैसा होता है, ये भगवान महावीर और उनके पहले जितने भी तीर्थंकर हुए उन सभी ने वही पुरुषार्थ किया। और जो मोक्ष के अभिलाषी हैं, आत्म शांति चाहते हैं, शाश्वत सुख चाहते हैं, तो उन्हें भगवान महावीर की बात को मानना ही पड़ेगा। और भगवान महावीर की बात को नहीं मानोगे तो कभी भी सुख शांति होने वाली नहीं है। तो भगवान महावीर ने क्या किया था, अणुव्रत तो धारण किए ही थे कि नहीं किए थे। बिगर अणुव्रत के और बिगर कुलाचार के कभी भी आत्मा सुख शांति को प्राप्त नहीं हो सकती है। जो जिस पोस्ट पर रहता है उस पोस्ट के अनुसार उनको वो सारे कार्य करना ही चाहिए। इसीलिए आचार्य समन्वय स्वामी ने स्पष्ट लिख दिया है। और इसके बावजूद भी हम मनमर्जी करें तो जो आज हम लोग मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं सुख शांति के लिए कि हमें भी सुख शांति हो, तो हमें वो कुछ नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। अणुव्रत की चर्चा कईयों बार कर चुकी हैं। श्रावक हो तो श्रावक को अष्टमूल गुण की बात भी आती है, 3 मकार और 5 अणुव्रत की बात है। और सम्यक दृष्टि हो तो भगवान का नाम भी लेते हो, भगवान की बात पर श्रद्धा भी करते हो। तो सम्यक दृष्टि को कोई भी काम नहीं करता है जो संसार का कारण होता है। उदाहरण के लिए कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, मैं वो धर्म से विमुख नहीं होता है। और इसीलिए कहा है कि सम्यक दृष्टि कोई भी कार्य करता है, भले वो भोजन भी कर रहा है तो उसकी निर्जरा हो रही है, वो जीने के लिए भोजन कर रहा है। और मिथ्या दृष्टि जीने के लिए नहीं, खाने के लिए जी रहा है। अब आपकी गिनती किसमें है, खाने के लिए जीने के लिए है या जीने के लिए खाने में है, किसमें गिनती है? अगर जीने के लिए खाने के लिए जीने के लिए खा रहे हो तो सम्यक दृष्टि हो, ताली बजा लो अपने सम्मान में। और खाने के लिए जी रहे हो तो मिथ्या दृष्टि हो। किसके लिए हो, फिर तो मिथ्या दृष्टि हो गए। तो सम्यक दृष्टि कुल परंपरा को लेकर चलता है। किसको लेकर? कुल परंपरा को लेकर चलता है। और ऐसे कार्यों की अनुमोदना भी नहीं करता है जिसमें कुल परंपरा पे पट्टा लगे, धर्म के नाम पे कलंकित हो। तो ऐसा कार्य कभी नहीं करेगा। क्या महावीर ने कभी ऐसे कार्य किए थे क्या, कि धर्म पर भी आँच आए उनके नाम से, या उन्होंने कुछ अपने जीवन में ऐसे कार्य किए थे जिससे कि खुद की भी दुर्गति का कारण हुआ? पहले किए थे महारीचि के जीव में, मगर जब महावीर के जीव में ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। और बल्कि सबको बोध दिया था कि अगर वास्तव में तुम लोग भी अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो और श्रावक हो तो कुलाचार का पालन करना। और 5 अणुव्रत अगर हैं आपके जीवन में तो आगे चल के आप ही महाव्यक्ति बन सकते हो। और जिसके जीवन में अणुव्रत नहीं वो महाव्यक्ति भी नहीं बन सकता है। अब सम्यक दृष्टि है तो हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि धर्म की आविर्भाव ना हो। और कृत कार्य अनुमोदना से भी बचेंगे, अन्यथा नहीं तो सम्यक दृष्टि भी नहीं रहोगे। और साथ में भगवान महावीर की जय जयकार तो कर लोगे, मगर वो सुख शांति प्राप्त कभी नहीं कर पाओगे जिसके लिए आज हमने लाडू चढ़ाया है। लाडू किस लिए चढ़ाया है? हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। हे भगवान, आप तो एक निमित्त हैं,
आपने रास्ता दिखाया, उपदेश दिया, इसलिए हम आपकी शरण में आते हैं। और जैसा आपने बताया है उसके अनुसार अगर हम चलें तो नियम से हमें भी वो आत्म सुख शांति मिलेगी, साथ में आने वाले समय में मोक्ष भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो चलेगा महावीर की बात को मानेगा तो उसे मोक्ष भी मिलेगा, और महावीर से विपरीत चलेगा या जो 5 अणुव्रत हैं, 3 कुलाचार के नियम हैं, और पानी छानकर, कुलाचार में पानी छानकर लिखा है कि नहीं लिखा है। छानने का मतलब ये है कि अनछनी वस्तु आप कभी भी उपयोग नहीं कर सकते हो, ना खाने में, ना नहाने धोने में। और रात्रि में 4 प्रकार के आहार की त्याग की बात भी आई है उसमें। अगर आप खाते हैं, खिलाते हैं, अनुमोदना करते हो तो महावीर के भक्त तो नहीं हो, मगर महावीर के नाम पर महावीर के कमभक्त जरूर हो। कौन हो? तो आप लोग महावीर के भक्त हो कि महावीर के कमभक्त हो? कुछ तो बोलो। अगर महावीर के भक्त हो तो सम्यक दृष्टि हो, बजाओ अपने सम्मान में ताली। और महावीर के कमभक्त हो तो मिथ्या दृष्टि हो। तो कौन हो आप लोग? बताओ तो सही, कौन हो? कुछ कम भक्त भी बैठे हैं, कुछ भक्त भी बैठे हैं, ऐसा लग रहा है हमें, इसलिए सब मिलके नहीं बोल पा रहे हैं। अगर रात में आप अनुमोदना भी करते, अपने बेटा बेटी के लिए भी अगर कुछ करते हो तो समय अपने आप को समझ लेना महावीर के कम भक्त हैं। क्यों? क्योंकि आपने रात में खिलाया तो खुद तो नर्क की व्यवस्था कर ही रहे हो, जो खा रहा है वो भी नर्क की व्यवस्था कर रहा है। ऐसे असंख्यात जीवों का घात होता है और उससे पाप का बंध होता है, और वो पाप परंपरा से दुर्गति का कारण होता है, कि सदगति का कारण होगा। महावीर का क्या उद्देश्य रहा, क्या उपदेश रहा? जियो और जीनो दो। तो जियो और जीनो दो से अगर अपन हट जाते हैं तो समझ लेना हिंसा निश्चित हो रही है, और जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है, तो फिर कैसे कल्याण होगा? हो सकता कल्याण? क्या नहीं हो सकता है। तो हे भव्य आत्माओं, केवल अणुव्रत का पालन कर लो, 3 नियम है जो, उनका पालन कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा, महावीर की जय जयकार हो जाएगी। महावीर की जय जयकार तो पहले हो गई, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, क्योंकि महावीर के सिद्धांतों का पालन करोगे, और जो महावीर का सिद्धांत का पालन करेगा वो नियम से एक दिन परमात्मा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ही बनेगा। अब महाराज जी को भी बोलना है, जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवानी की। संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की